Yes, students, good evening to all of you. So yeah, guess what today's what topic we will going to study? So we will going to study indicators today. So this is the topic from the chapter acid base and salt, that is class 10th chemistry. So this is also the very important topic from the exam point of view. So let's start now. Yes, indicators. So yes, students, now, please listen to me very carefully. Indicators. So, indicators are the substance which indicate the acid or basic nature of a substance by the color change. मतलब इंडिकेटर क्या होते हैं जो हमें बताते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन, कैसे कलर चेंज हो जाता है इसमें इजीली. ठीक है. सो ये आपको डेफिनेशन याद करनी है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं. सो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच इंडिकेट acidic or basic nature of a solution by changing its color. Understood? Next. So you can see here natural indicators. So natural indicators that is obtained from natural source. So indicators obtained from natural source are called natural indicators. Clear? जो कि नेचुरली हमें ऑब्टेन हो जाते हैं उसे हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. एंड देर आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर दैट यूज्ड वाइडली टू शो द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस. तो सिंपली आप क्या बोल सकते हो नेचुरल इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जैसे लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज. तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. नेक्स्ट. सो अब हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे. ये नेचुरल इंडिकेटर्स ही चल रहे हैं. लिटमस कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? फ्रॉम लाइकन. लाइकन इज द प्लांट एंड द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर. सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन कौन से कलर का होता है? पर्पल. कलर आपको याद रखना है. नेचुरल लिटमस सॉल्यूशन का कलर कौन सा होता है? पर्पल. सो लिटमस पेपर्स कम्स इन टू कलर्स, ब्लू एंड रेड. अब जो लिटमस पेपर है वो दो कलर में आता है, एक ब्लू में आता है और एक रेड में. सो एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. अगर लिटमस पेपर है तो अगर उसको आप एसिड में डालोगे तो वो रेड टर्न हो जाएगा, और अगर आप बेस में डालोगे रेड लिटमस पेपर को तो वो ब्लू टर्न हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है टर्मरिक. टर्मरिक सबको पता है हल्दी, सबके घरों में यूज़ होती है हल्दी. ठीक है. इसका नेचुरल कलर क्या है? येलो. और ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. ठीक है. लेकिन कब कलर चेंज होता है वो हमें देखना है. एसिड में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता. सो टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विद एसिड. एसिड में टर्मरिक का कलर सेम रहता है, दैट इज येलो. बेस में इसका कलर चेंज होता है, दैट इज रेडिश ब्राउन. ओके. सो टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न रेडिश ब्राउन विद बेस. एसिड में तो इसका कलर चेंज होगा टर्मरिक का. नो, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता, सॉरी, इट रिमेन्स सेम, दैट इज येलो. बट इन बेस टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन. ठीक है. सो टर्मरिक व्हेन यू पुट इन बेस it turns reddish brown. Okay. रेड कैबेज नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा. रेड कैबेज. अब रेड कैबेज का जो जूस होता है उसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल. ठीक है. मैंने कलर वाइज भी लिखा है तो ये आपको इजी रहेगा याद रखने में. तो रेड कैबेज का ओरिजिनल कलर क्या होता है? पर्पल. और ये रेडिश टर्न हो जाता है विद एसिड. सो जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विद एसिड. एसिड में अगर आप रेड कैबेज को डालोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा रेडिश, और अगर बेस डालेंगे इसमें तो इसका कलर चेंज होगा ग्रीन.
Okay, so red cabbage juice turns greenish with base. Clear? So इस तरीके से आपको कलर्स याद रखने हैं इंडिकेटर्स के. चलो एक बार दोबारा से करते हैं. जैसे कि लिटमस का कलर है, इसका नेचुरल कलर क्या होता है? पर्पल. लेकिन जब हम इसे एसिड में डालते हैं तो लिटमस का कलर रेड चेंज हो जाता है, और अगर जब हम लिटमस को बेस में डालते हैं तो लिटमस का कलर ब्लू हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इंडिकेटर टर्मरिक. टर्मरिक नेचुरल कलर येलो, और एसिड में डालेंगे तो भी वो येलो ही रहेगा, और अगर बेस में डालेंगे तो इट चेंजेस टू रेडिश ब्राउन. ठीक है. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का नेचुरल कलर कौन सा होता है? पर्पल. ठीक है. और यदि आप इसे एसिड में डालते हो तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेडिश. ठीक है. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेडिश जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विद एसिड, और बेस में ग्रीन. क्लियर? नेक्स्ट कम olfactory indicators. Olfactory indicators क्या होते हैं? It is related to the smell. Substance which change their smell when mixed with acid or base. जो सब्सटेंस होते हैं वो स्मेल चेंज हो जाती है उसकी जब उसे एसिड और बेस में मिक्स करते हैं. सो सब्सटेंस विच चेंज स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस इज नोन एज olfactory indicators. Okay, for example, onion and vanilla. So substance which change their smell when mixed with acid or base is known as olfactory indicators. For example, onion and vanilla. अब देखो, onion paste और juice of onion lose smell when added with base. So onion paste या juice को हम it smells loses when it added with base. मतलब उसकी जो अनियन एक्सट्रैक्ट है, अगर उसमें को हम उसमें बेस ऐड करेंगे तो उसकी स्मेल चली जाएगी, लेकिन अगर एसिड ऐड करेंगे तो उसकी स्मेल एज इट इज रहेगी. ठीक है. तो अगर बेस डाला तो स्मेल गायब, चली गई. ठीक है ना. और वनीला का भी यही है. द स्मेल ऑफ वनीला वैनिशेज विद बेस. अगर हम बेस डालेंगे वनीला में तो उसकी स्मेल चली जाएगी, बट एसिड अगर डालेंगे तो उसमें उसकी स्मेल एज इट इज रहेगी. ओके. और ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये मेनली यूजफुल होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के. क्लियर? आई होप इट्स क्लियर नाउ. Now come synthetic indicators. So indicators that are synthesized in the laboratory are known as synthetic indicators. For example, phenolphthalein and methyl orange, etc. Phenolphthalein means it is man-made indicators. Synthetic indicators जो होते हैं ये क्या होते हैं? Man-made indicators होते हैं. Like phenolphthalein का कलर कैसे होता है? Colorless liquid. It remains colorless with acid but turns into पिंक विद द बेस. जब बेस डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक में. लेकिन फिनॉल्फ्थेलिन का जो नेचुरल कलर है वो कलरलेस ही रहेगा, और एसिड में भी इसका कलर क्या रहेगा? कलरलेस. लेकिन जब बेस डालेंगे तो पिंक. मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर क्या होता है? ऑरेंज, और इट टर्न्स इनटू रेड विद एसिड. अगर एसिड डालेंगे तो इसका कलर चेंज किस में हो जाएगा? रेड में, और अगर बेस डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा येलो. ओके. सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. ये कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? दीज आर मैन मेड इंडिकेटर्स. इनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है. एग्जाम्पल है फिनॉल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज. फिनॉल्फ्थेलिन का नेचुरल कलर क्या होता है? कलरलेस, और ये एसिड में भी कलरलेस ही रहता है, और बेस में ये पिंक हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर नेम से ही पता लग रहा है, ऑरेंज. ठीक है. और ये एसिड में कैसा रहता है? रेड, और बेस में ये टर्न हो जाता है येलो. मिथाइल ऑरेंज. ठीक है. नेक्स्ट ये एक टेबल है जो कि आप
को याद करने में इजी रहेगा, तो ये प्लीज़ आप ये नोट भी कर सकते हो इंडिकेटर्स का। देखिए, रेड लिटमस ओरिजिनल कलर, अगर रेड लिटमस दिया है, अगर सिर्फ लिटमस पूछा है तो आप बोलोगे सिर्फ लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या है, पर्पल। और रेड लिटमस दिया है तो इसका ओरिजिनल कलर रेड। और ब्लू लिटमस इंडिकेटर है, इसका ओरिजिनल कलर क्या है, ब्लू। ठीक है, तो एसिड में तो इस कलर का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि लिटमस कैसा रहता है, एसिड में रेड ही रहता है। और बेस में कैसा हो जाता है, ये ब्लू। और इंडिकेटर्स ब्लू लिटमस ओरिजिनल कलर ब्लू, और एसिड में रेड, और बेस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर पर्पल दे रखा है आपको कलर, ओरिजिनल कलर पर्पल है लिटमस का, तो एसिड में वो रेड होगा, बेस में ब्लू होगा। जैसे आपको यहाँ दे रखा है रेड लिटमस, तो एसिड में तो वो रेड ही रहेगा, बेस में ब्लू हो जाएगा, और एसिड में नो चेंज। ब्लू लिटमस ब्लू, बेस में जो बेस है ब्लू लिटमस का वो क्या रहेगा, ब्लू, मतलब नो चेंज इन कलर, और एसिड रेड। टर्मरिक इज येलो इन कलर, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, और बेस इट टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन। रेड कैबेज जूस, रेड कैबेज जूस इज पर्पल इन कलर। ओके, आई टोल्ड यू, जो रेड कैबेज है वो उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, पर्पल। एसिड में रेड, वो रेड ही रहेगा, और बेस में ग्रीनिश येलो। क्लियर? सो रेड कैबेज का ओरिजिनल कलर पर्पल, एसिड में वो रेड ही रहता है, और बेस में ग्रीनिश येलो। और टर्मरिक ओरिजिनल कलर येलो, एसिड में भी वो येलो ही रहता है, नो चेंज, और बेस में रेडिश ब्राउन। फिनोप्थलीन कलरलेस, फिनोप्थलीन का ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है, एसिड में भी इट रिमेन कलरलेस, और बेस में ये क्या हो जाता है, पिंक। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ये भी एक जस्ट अ वेट, या जस्ट वेट, या मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर है ये ऑरेंज ही रहता है। ठीक है, और एसिड में ये रेड हो जाता है, और बेस में येलो। अनियन का कोई कलर नहीं होता, अनियन वनीला एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, इसको हम स्मेल के थ्रू देखते हैं कि इसकी स्मेल जाती है या नहीं, कि तब हम पता लगता है कि ये सॉल्यूशन एसिड है कि बेस। तो अगर एसिड में है तो उसकी स्मेल एज इट इज़ रहती है, तो इसलिए नो चेंज। अनियन की स्मेल जैसी है वो एसिड में वैसी ही रहती है, बेस में जो स्मेल होती है वो वैनिश हो जाती है। वनीला का भी ऐसे ही होता है, एसिड में स्मेल जैसी है वनीला की वो वैसी ही रहती है, बेस में वैनिश हो जाती है। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स, आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, आपको समझ आ गया होगा, आपने पढ़ लिया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, यस, ओके, सो आई एम एंडिंग द क्लास। एक छोटी सी क्लास है, आप एक छोटी सी वीडियो देख लेंगे तो आपको इंडिकेटर्स समझ में आ जाएंगे। ओके, बाय बाय।